हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीस्ड। और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे प्रॉपर एकदम तैयार वैयार होके मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो शूट करने बैठी हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और बहुत दिनों बाद मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो को शूट करने में। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इस वीडियो को लेकर, आई एम श्योर, बिकॉज बहुत सारे फीडबैक्स भी मुझे रिसीव हुए हैं एंड बहुत सारे लोगों के चाहते थे कि मैं इस तरह का कुछ करूँ, है ना, रेजिंग के ऊपर वीडियो करूँ। पहले भी किया है मैंने वैसे तो सबसे पहले ना आज मैं ये आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि वैक्सिंग या रेजिंग, पहली बात तो ना दो तीन प्रकार से आप अपने बॉडी के जो हेयर है, ठीक है, एक तो वो पर्सनल आपका चॉइस है कि आप रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो। सेकंड ये है कि कितने सारे ऑप्शन है। पहला तो रेजिंग जो सबके लिए हैंडी होता है, सब उसी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि टाइम सेविंग होता है, पेनलेस होता है एंड जब भी ज़रूरत पड़े फटाफट रेजर चला और यू आर गुड टू गो। सेकेंड होता है वैक्सिंग। अब वैक्सिंग के कई टाइप के वैक्सिंग है। हनी वैक्सिंग जो पार्लर में पहले बहुत टाइम से होता चला आ रहा है, अब रीका वैक्सिंग आ गया है और बहुत तरह के दूसरे टाइप के भी वैक्सिंग मार्केट में आ गए हैं जो कि इक्वली बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड जो तीसरा टाइप है वो है एपिलेटर। इस तरह का कोई गैजेट अगर आपने नहीं सुना है तो एक तरह का इस तरह का गैजेट होता है जो काइंड ऑफ वैक्सिंग का ही काम करता है। मैंने इसके ऊपर इच्छा तो है, मतलब मन तो है कि मैं कुछ करूं, इसको ट्राई करूं, लेकिन अभी तक किया नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन शायद 2-2.5 साल तक चलेगा, शायद बैटरी पे चलता है, तो ऐसा कुछ इसका है। सो एनीवे हम आज उन सारी चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हम टोटली फोकस कर रहे हैं रेजिंग पर। तो रेजिंग बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब ये है कि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है जिलेट वीनस को लेकर, लेकिन बहुत तरह के रेजर्स होते हैं गाइज, इतने टाइप के रेजर है। ये थोड़ा सा 250 से 300 रुपीज़ में ही आपको मिल जाता है जो है जिलेट वीनस, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बातें होती है। एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइप के, इस टाइप के भी रेजर है जिसके भी हेड थोड़े से मूव करते हैं तो इजीली ग्लाइड हो जाता है। और ये भी बहुत सिंपल रेजर है, ये भी जिलेट का ही है। जिलेट के बेसिकली बहुत टाइप के रेजर्स है, तो ये भी है, ये एक्चुअली फिक्स है, इतना मूव नहीं करता है। सो हम शुरू करते हैं पहले ये वाले रेजर से जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लुकिंग है एंड ये बेसिकली लड़कियों के लिए नहीं है, मेंस रेजर है, लेकिन काम तो वही करता है। नाउ बहुत सारे लोगों को ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से रेजिंग करें, व्हाट इज़ द राइट वे टू शेव एंड ऑल। ये आई विल से कि पर्सनली डिपेंड करता है। मैंने बहुत टाइम तक रेजिंग को कंटिन्यू किया। जो मुझे प्रॉब्लम लगता था वो ये था कि जो हेयर्स निकलते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं, चुभते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। नाउ बहुत सारे लोगों को इनग्रोथ की प्रॉब्लम होती है जो मुझे नहीं थी। सो नाउ डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रिक जो है वो आपको सूटेबल पड़े। ऐसे लोगों की रेजिंग करने के अपने अपने स्टाइल और ट्रिक्स होते हैं। सो सबसे पहले अगर इस तरह का रेजर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको बजट में पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। तो इस तरह का रेज़र आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा है ये वाला जो रेज़र है, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका जो हेड है वो मूव करता है, तो जब भी आप ग्लाइड करोगे वो बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा खासा इसमें जो ब्लेड्स होते हैं वो बहुत ठीक ठाक टाइम तक चल जाते हैं एंड ये रिप्लेसेबल भी होते हैं। इसे आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो और इसका जो ये पार्ट है इसे बारी बारी में रिप्लेस कर सकते हो अगर इसका जो ग्लाइडिंग पावर है वो जब कम हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा रेजर है, इसका भी अगर लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। एंड फाइनली हम जिलेट वीनस पे मैं आ गई हूँ। जिलेट वीनस को लेकर मैंने अंडर आर्म रेजिंग का वीडियो पहले भी बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर भी। ओके, सो इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है? इस पे ना इस तरह का एक लेयर है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बॉडी वॉश लगाओ या सोप जो भी आप यूज़ करते हो उसे लगाओ और फिर ग्लाइड करो। तो इसमें ना एक जेल टाइप की चीज़ है, वो सोप में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप जल्दबाजी में भी रेजिंग कर रहे हो तो आपकी स्किन में कोई कट नहीं आएगा एंड दिस इज़ द स्पेशलिटी आई गेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजर। इसको आप ना रफली भी यूज़ करो तो इसमें कट्स नहीं आते एंड ऑब्वियसली ये भी रिप्लेसेबल है, इसका भी ये वाला पार्ट आप चेंज कर सकते हो एंड इसमें कट्स बिल्कुल नहीं आते, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस इफ़ आई टॉक अबाउट, आई थिंक कि ये जो रेजर्स होते हैं वो सॉरी निकल गया ये जो रेजर्स होते हैं उन पे कट जो है वो
इजीली आते हैं अगर आप थोड़ा सा हार्श भी कर रहे हो, पर इस पे कट्स नहीं आते। और इसका एक मिनी वर्जन भी अवेलेबल है ये वाला, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कैरी करने के लिए। ये भी मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुकिंग लगता है और ट्रैवल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसका कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा अगर आपको दूसरे कलर में चाहिए हो। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें मैंने बता दी। नाउ मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी शेविंग में। बहुत सारे लोग शेविंग को प्रेफर करते हैं क्योंकि वैक्सिंग उनके लिए बहुत टाइप के, क्योंकि बहुत तरह के मेरे पास जो है चीज़ें आती है कि मैम वैक्सिंग से हमें ये प्रॉब्लम आती है, कोई कहता है कि मेरी स्किन निकल जाती है, ब्लड आ जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर रेजर। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ रेजिंग। मुझे यही प्रॉब्लम आता है कि वो बहुत ही फ्रीक्वेंट मुझे ऐसा लगता है रेजिंग करना पड़ता है, और क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी खासी फास्ट है, तो अगर आपकी हेयर ग्रोथ कम है तो आप इजीली रेजिंग की तरफ जा सकते हो। अनदर थिंग इज लेजर ट्रीटमेंट, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। दैट्स कुछ सिटिंग्स होती हैं वो परमानेंटली आपके हेयर को, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये वैक्सीन क्या परमानेंट है। ऑब्वियसली नहीं है परमानेंट। तो ओनली लेजर ट्रीटमेंट इज परमानेंट। अगर आप अपने अंडर आर्म या बॉडी में किसी भी जगह पे, जो बेसिकली हीरोइन वगैरह करती है उनके सबके लेजर किए होते हैं, तो वो परमानेंट होता है। उसमें कुछ सिटिंग्स आपको लेने पड़ते हैं। आई हैव नो क्लू अबाउट हाँ मैं एक बार काया में गई थी अपने अंडर आर्म का लेजर कराने के लिए, परमानेंट कराने के लिए। उन्होंने मुझे को 10,000 समथिंग का बजट दिया था, 3-4 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। सो कुछ इस तरह का होगा उनका बजट। अब बॉडी पार्ट कितना एरिया आप लेजर करा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ 6 to 8 सिटिंग्स होती हैं, एंड वो फिर आपका जो हेयर ग्रोथ है वो परमानेंटली वो ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह का कुछ होता है। सो गाइज अब पार्ट आता है कि हम किस तरह से रेजिंग करें, क्या सही तरीका है रेजिंग करने का। सो बहुत सारे लोग सोप यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बॉडी वॉश यूज़ करते हैं। नाउ दैट इज़ टोटली योर कन्वीनियंस। किस तरह से आप करना, अपने आपको अच्छे से आप गीला कर लो, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हो, बॉडी वॉश यूज़ करो, उसे बहुत अच्छे से अपने स्किन पर लगा। क्या होगा, कट्स लगने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये कोकोसोल का बहुत ही अच्छा सूदिंग वाला एंड कंडीशनर, क्या बोलते हैं उसको, नरिशमेंट वाला मेरे पास ये कंडीशनर है। तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। ये मैं कुछ इतना सा इस तरह से पंप के सहारे मैंने इतना सा ले लिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा अपने हैंड का, थोड़ा सा पैर का, थोड़ा सा अंडर आर्म का वैक्स करके दिखाऊंगी, एंड शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सो इस तरह से थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं इसे अपने हाथों में अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं इसे अपने हाथों में अप्लाई कर लूँगी। इसकी खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी खुशबू है। ये बहुत अच्छा कंडीशनर है कोकोसोल का। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये एक्चुअली मुझे PR में आया था। सो या इस तरह से मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको लगा लिया। मैं यही वाला रेज़र यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी हो आप वो यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है कि इसी को ख़रीदना ज़रूरी है, पर ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट गाइस। सो मैं पहले जिस तरफ हेयर ग्रोथ है, बेसिकली मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इधर उधर है। सो मैं कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो नहीं करती। आई जस्ट कीप इन माइंड कि बहुत सेफली मैं ग्लाइड करूँ और कट्स ना लगे। सो मैं पहले कुछ इस तरह से ग्लाइड करूँगी सिंपली। शायद बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है तो आप लोगों को शायद उतना क्लियर पता नहीं चलेगा। तो बहुत सिंपली इस तरह से ग्लाइड करूँगी, बहुत सिंपली, बहुत जेंटली, ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। हालांकि मैं अभी इस वक्त अपने हेयर ग्रोथ की तरफ ही कर रही हूँ। जनरली आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे हेयर्स कम आते हैं और यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोगों के साथ कुछ उल्टा है अगर। तो हाँ, तो इस तरह से बहुत जेंटली आपको इसे ग्लाइड करना है तब तक जब तक हेयर्स नहीं आ जाते। एंड इसके साथ बहुत अच्छा डेड सेल भी रिमूव होता है गाइस। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा हुआ है और मैंने इसको वॉश कर लिया है। एंड उसके बाद मैं अगेंस्ट भी एक बार, हेयर ग्रोथ के अगेंस्ट भी एक बार इसे ग्लाइड कर लूँगी। इसका एक और भी ऑप्शन है कि आप इसे डायगनली इस तरह से करो, है ना। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो शायद आपको इस तरह से करने में हेल्प हो, इस तरह से तिरछा।
तो इस तरह से जो है आप बहुत ही ईजिली अपने आप को बहुत कम टाइम में हेयर फ्री कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो हफ्ते में 2 to 3 डेज भी जो है वो रेजिंग करते हैं। उनको जिनको कंफर्टेबल है ना, उनको आदत होती है अपने आप को हेयर फ्री देखने की। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आराम से थोड़ा सा बस टाइम लेके करना, जल्दबाजी मत करना। मैं बहुत ज़्यादा इलाबोरेटली इसको दिखाना नहीं चाहती, टाइम वेस्ट होगा। तो चले जाते हैं हम पैरों की तरफ। मेरे पैरों की हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेती हूँ एंड लेट मी सी हाउ कैन आई। पैरों में भी मैं बहुत अच्छे से इसको पैरों में भी बहुत अच्छे से मैंने इस मॉइस्चराइज़र को जो है इसको लगा लिया है। ठीक है, जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप उतना लगा लो। एंड देन फिर हम सेम ही प्रोसेस में जाएंगे। एंड पहले मैं हेयर ग्रोथ के तरफ ही रेस करूँगी। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ मेरे पाँव में है। मैंने बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ बेसिकली किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं किया, रेजिंग एंड वैक्सिंग कुछ भी, ओनली फॉर दिस वीडियो। तो इस तरह से आप ग्लाइड कर लो, ठीक है। एंड देखो, आई होप यू गाइज, इफ़ यू गाइज कैन सी कितने सारे हेयर निकले। तो इस तरह से एक मग मैंने यहाँ पे रखा है टू वॉश दिस ऑफ। एंड अगेन फिर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो डायगनली। मैं इस तरह से कंफर्टेबल हूँ तो मैं इस तरह से करती हूँ। और क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेज़र है तो कट्स वगैरह भी नहीं आते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है क्लीन भी हो जाता है। एंड गाइज, ये जो एरिया है नी का, ठीक है, वहाँ पे करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप थोड़ा सा अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच कर लो सो दैट ईजीली आपका जो ग्लाइडर है, मतलब जो रेज़र है, वो ग्लाइड हो सके। एंड यू गाइस कैन सी इफ़ यू, एंड आई होप यू कैन सी कितने सारे हेयर्स निकले हैं। तो इसको थोड़ा सा वॉश ऑफ कर लो। और मेरी क्योंकि हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे लगता है इसे क्लीन करने में। सो गाइज, देखा आपने कितना इजीली इस रेजर से मेरे पैर के सारे हेयर्स निकल गए एंड इट लुक्स रियली स्मूथ एंड सिल्की एंड सपल। अब इसके बाद हम चले जाएंगे हमारे अंडर आर्म की तरफ। अगेन मैं अपना कंडीशनर थोड़ा सा हाथों में ले रही हूँ एंड उसे बहुत ही अच्छे से अपने अंडर आर्म में अप्लाई कर लूँगी। मैं थोड़ा सा कैमरा नज़दीक कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। एंड या सो इस तरह से मैंने इसे ग्लाइड कर लिया है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अंडर आर्म रेजिंग में मेरी स्किन जो है वो ब्लैकिश हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी कहते सुना है कि मेरी तो स्किन ऐसी ही है और मैं तो सिर्फ और सिर्फ रेजिंग करती हूँ तब पर भी मेरी स्किन ब्लैकिश नहीं होती। दे आर रियली ब्लेस्ड, मेरे साथ इतना नहीं अच्छा है। बहुत लंबे टाइम तक मैं अंडर आर्म को सिर्फ रेस करती थी और उसकी वजह से मेरे अंडर आर्म बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ गए थे। तो इसलिए मैं अभी कंटिन्यूअस बेसिस पे रेजिंग नहीं करती। सो हम ये आपके ऊपर है ऑनेस्टली। मैं कंफर्टेबल हूँ दोनों तरफ, लाइक हेयर ग्रोथ की तरफ और अपोजिट तरफ, दोनों तरफ ही मैं रेज़र चलाती हूँ। एंड दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से करना चाहो। जस्ट कीप इन माइंड कि सेफ हो, ठीक है। एंड आपको इन ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट साइड रेज मत करो। सो सबसे पहले तो मैं ऑपोजिट साइड से ही स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग दिस अपवर्ड्स, क्योंकि मेरे हेयर की जो ग्रोथ है वो अपवर्ड्स है। तो मैं उसी की तरफ ग्लाइड कर रही हूँ लाइक दिस। एंड बहुत सारे हेयर्स ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं एंड बहुत सारे अभी भी है, ठीक है। सो मैंने एक बार अपने जो रेज़र है उसे वॉश कर लिया है। वॉश करते रहना वरना ब्लेड्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे और हेयर्स फिर निकलेंगे नहीं। नाउ आई एम डूइंग अपोजिट साइड। अब जो ये रेज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका जो ब्लेड है उसे भी चेंज करने का टाइम आ गया है। फिर आप एक ही जगह पे मुझे 3-4 बार ही रेज़र चलाना पड़ा है, बिकॉज एक तो मेरी जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। हालांकि मैं रेगुलर रेज़ नहीं करती अभी अपने अंडर आर्म को, एज वेल एज इसका जो धार है वो कम हो चुका है। आई हैव टू चेंज दिस ब्लेड। सो ये हो गया। बहुत दिनों से मैंने एक्चुअली
मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर द ब्राइटनिंग थिंग, जो भी मास्क वगैरह मैं अपने अंडर आर्म पे लगाती हूँ। आई एम थिंकिंग टू डू अ चैलेंज वीडियो, 7 डेज़ का चैलेंज अंडर आर्म वाइटनिंग वीडियो। आप लोगों का जो भी फीडबैक है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बताना। आई थिंक अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ मैं इसे, और आप है ना शेविंग के बाद जो लगा सकते हो, एक तो वो है एलोवेरा जेल जो बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है स्किन के लिए, या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। एक तो क्यूरा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, और भी अगर कुछ अच्छा मुझे ऑप्शन मिला तो मैं नीचे डाल दूँगी। और अंडर आर्म का ऐसा है ना गाइज, आपको इसका केयर करना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे होममेड पैक्स भी आते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप देखना। ये तो मैं बहुत आलसी हो गई हूँ इसलिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो थोड़े से ब्लैक पैचेस आ गए हैं मेरे अंडर आर्म पे। सो आई थिंक सब कुछ बता चुकी हूँ मैं अबाउट रेजिंग। अब ये आप पे है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो, एज वेल एज आपका जो भी फीडबैक है, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बताना मत भूलना। आई लव टू सी योर कॉमेंट्स एंड एवरीथिंग, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। अगेन गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो। आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अपनी दूसरे वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।